हेलो मेडिक्स। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो है अनीमिया। अब अनीमिया क्या होता है, ये कैसे हमें इम्पैक्ट करता है, और खास करके गर्भवती महिला में इसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अनीमिया क्या होता है और कैसे ये हमारे शरीर में नुकसान करता है। बहुत सरल भाषा में अगर समझें तो अनीमिया एक तरह से हमारे खून में मौजूद रेड ब्लड सेल की कमी से होने वाली बीमारी को कहा जाता है। यानी जब हमारे शरीर में ये रेड ब्लड सेल कम हो जाते हैं तो उसे हम अनीमिया बोलते हैं। अब समझते हैं कि ये रेड ब्लड सेल हमारी बॉडी में किस तरह से काम करते हैं और कैसे गर्भावस्था के दौरान इनकी कमी माँ और बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तो ये रेड ब्लड सेल हमारे शरीर में कैसे काम करते हैं, पहले उसे समझते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे लंग्स है। लंग्स का काम क्या होता है कि वो वातावरण से ऑक्सीजन को अपने अंदर लेता है और फिर वहां से ये ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में फैलती है। तो ऑक्सीजन जब हमारे लंग्स में आ जाती है तो उसके बाद हमारे ये रेड ब्लड सेल का काम स्टार्ट होता है। ये रेड ब्लड सेल हमारे लंग्स में मौजूद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के लिए एक टैक्सी के जैसे काम करता है। जैसे टैक्सी ड्राइवर हमें एक जगह से बैठा के दूसरी जगह तक पहुंचाता है, बिल्कुल वैसे ही रेड ब्लड सेल्स ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करते हैं और फिर इन्हें हमारे पूरे शरीर में फैलाते हैं। यानी शरीर में जहां भी ऑक्सीजन की जरूरत होगी, ये रेड ब्लड सेल्स इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को वहां तक पहुंचाएंगे और बदले में क्या करेंगे, आते हुए कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ वापस लेके आएंगे और लंग्स में छोड़ देंगे ताकि लंग्स से वो बाहर जा सके। तो इस तरीके से ये पूरा सर्कल चलता रहता है। आई होप यहाँ पे आपको रेड ब्लड सेल्स का काम समझ में आ गया होगा कि कैसे वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को पूरे शरीर में पहुंचाकर और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को शरीर से इकट्ठा करके वापस लाके लंग्स में छोड़ता है। अब हमें यहाँ पर यह भी समझने की जरूरत है कि गर्भावस्था के दौरान जब एक महिला गर्भवती होती है तो उसके शरीर में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में माँ को सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि एक बढ़ते हुए बच्चे के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। उसके शरीर में मेटाबॉलिक चेंजेस भी होते हैं और उसका खुद का भी शरीर बढ़ रहा होता है। इसी कारण उसके शरीर में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट आम महिला के कंपैरिजन में 20 से 30% बढ़ जाती है। और ऐसे में अगर उसके शरीर में कोई खून की कमी हो तो उसकी वजह से महिला और उसके अंदर पल रहे बच्चे दोनों के लिए ये बहुत ही हानिकारक स्थिति बन जाती है। खून की कमी होने पर महिला को अपने शरीर के अंदर ये सभी लक्षण दिखाई देंगे, जिसके अंदर वो ज्यादातर थका हुआ महसूस करेगी और कई बार बेहोश भी हो सकती है। थोड़ा सा काम करने पर थक जाएगी और उसके स्टूल का कलर भी चेंज हो जाएगा। हाथों पैरों में शरीर में दर्द रहेगा, वहीं उसकी स्किन भी पीली पड़ जाएगी। आपको वो महिला पीली सी दिखाई देगी। अगर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो डॉक्टर को उसके स्प्लीन का साइज बढ़ा हुआ मिलेगा और ऐसे में हार्ट अटैक का खतरा भी बन जाता है। क्या आपको पता है कि अनीमिया के मामले में भारत लिस्ट में सबसे ऊपर है? यहाँ पर 53% महिलाएं अनीमिक हैं, जिसमें से 50% महिलाएं गर्भवती हैं। अब आप खुद देख सकते हैं कि खतरा कितना बड़ा है। यहाँ पर ये आंकड़े भी काफी डराने वाले हैं। जितनी भी महिलाएं अनीमिक होती है उनमें से 32% की डेथ हो जाती है। 25% महिलाओं को बच्चा बहुत ही कम वजन का पैदा होता है। 18% महिलाओं को मिसकैरेज या अबॉर्शन हो जाता है और 11% महिलाओं को समय से पहले बच्चा होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि गर्भावस्था के दौरान अनीमिया कितना बड़ा खतरा है। अब यहाँ पर ये समझते हैं कि WHO की गाइडलाइन के अनुसार कौन सी महिला सीवियर अनीमिक या मॉडरेट अनीमिक में आती है।
गाइडलाइन के हिसाब से अगर किसी महिला का HB 9 to 10.9 ग्राम पर DL है तो उसे माइल्ड अनीमिक बोला जाता है। वहीं अगर उसका HB 7 to 8.9 ग्राम पर DL है वो मॉडरेट अनीमिक कहलाती है, और अगर उसका HB 7 ग्राम पर DL के नीचे है तो वो सीवियर अनीमिक कहलाती है, यानी उसको सबसे ज्यादा खतरा है। चलिए अब ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बात करते हैं जिनका सेवन करने से महिला के अंदर खून की कमी नहीं होगी। इसमें सबसे पहला है कि जब भी महिला गर्भावस्था में आए तो उसको आयरन की टैबलेट्स खानी चाहिए, और ये टैबलेट ज्यादातर उसको खट्टे जूस या फिर नींबू पानी के साथ खाना चाहिए। साथ ही साथ उसको ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी सब्जियां, मांस, मच्छी, ये सब का सेवन भी करना चाहिए। उसको विटामिन सी युक्त फल खाने चाहिए जिसके अंदर मौसमी, संतरा जैसे फल आते हैं। स्प्राउटेड दाल खानी चाहिए। और एक चीज और जिसका यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि कभी भी आयरन की टैबलेट को दूध या दूध से बने हुए सामान के साथ नहीं खाना है। उनके दरमियान कम से कम 2 घंटे का अंतर होना चाहिए। साथ ही साथ अपने डॉक्टर की सलाह पर अनीमिया की जांच जरूर कराएं। अब 2 ऐसी बहुत ही सस्ती और जादुई चीजों के बारे में बताती हूँ जो अनीमिया को जड़ से खत्म कर देगा। उसमें सबसे पहला है गुड़ चना। गुड़ चना बहुत आसानी से हर जगह मिल जाता है। और दूसरा है ड्रम स्टिक्स, जिसे हम सेजन की फली या सेजन की पत्तियां भी कहते हैं। सेजन की पत्तियां या फिर ड्रम स्टिक खाने से अनीमिया बहुत तेजी से दूर होता है। सेजन की फली के अंदर विटामिन ए गाजर से 4 गुना ज्यादा होता है। वहीं कैल्शियम दूध से 4 गुना ज्यादा होता है। साग के मुकाबले उसके अंदर आयरन 2 गुना ज्यादा होता है। और वहीं विटामिन सी ऑरेंज से ज्यादा 7 गुना सेजन की फलियों में मिलता है। योगर्ट से 2 गुना ज्यादा प्रोटीन होता है। वहीं कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करें तो 0%। तो हुआ ना ये जादुई फल। तो देखिए कितना आसान है। सिर्फ अपने खाने पीने का ध्यान रखने से आप अपने आप को अनीमिया से बचा कर रख सकते हैं। Thank you for watching. For more videos, please do like and subscribe to this channel.